पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 9.1 का कुछ थ्योरी देखे थे और 9.1 का सवाल नंबर 1 देखे थे। आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 2 से आगे। तो चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 2 में कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए कोई यहाँ पर क्या है, ये पेड़ है, ये जमीन से जुड़ा हुआ है, ये मान लीजिए जमीन है, और ये कहता है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लीजिए इतना बड़ा पेड़ है और यहाँ से टूट गया। सपोज कीजिए इतना बड़ा पेड़ है और यहाँ से क्या हुआ, टूट गया। यहाँ से जब टूटेगा तो ये पहाड़ यहाँ पर आके मिलेगा, ये पार्ट बोला यहाँ पर आके मिला। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे ना, और बोलता है जमीन के और बोल रहा है यहाँ पर पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक पेड़ हुआ, इसका 5 बिंदु ये हुआ। तो 5 बिंदु कहते हैं सबसे नीचे के पॉइंट को। इसका इसके और इसके बीच की दूरी 5 बिंदु, और जहां उसका टूट के गिरा जमीन से जुड़ा वहां का दूरी है 8 मीटर। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं पी क्यू आर, इसका नाम देते हैं एस। ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और बोलता है और जो टूटा हुआ भाग है वो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब बोल रहा है हम लोग को पेड़ की ऊंचाई फाइंड करने। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई कैसे फाइंड करेंगे, तो पी एस अब प्लस पी क्यू, जब प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई, यानी एस क्यू क्या है, पेड़ है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन एंगल सी कितना दिया गया है, 30 डिग्री। क्यू आर दिया गया है कितना, 8 मीटर। तो अब चलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। जब त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग चलते हैं तो देखिए 30 डिग्री के सामने वाली भुजा और यहाँ पर आधार दिया गया, तो ये हुआ इसके लिए लंब, मतलब एंगल 30 डिग्री के लिए ये हुआ लंब। तो लंब और आधार में कौन ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो संबंध बताता है, तो वो बताता है टेन। जैसे देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, यानी पी क्यू बटा क्यू आर, यानी पी क्यू बटा क्यू आर, लंब बटा आधार। अब चलिए टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा √3, और पी क्यू तो हम लोग को निकालनी है। तो पी क्यू बटा क्यू आर दिया गया है कितना, 8 मीटर। चलिए समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए यहां से निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो होगा √3 पी क्यू इक्वल टू 8 मीटर, यानी 8। अब देखिए यहां से चलेंगे फिर पी क्यू निकालेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में √3 इस साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 8 बटा √3 मीटर। पी क्यू निकल गया हम लोग को यहाँ से। अब चलते हैं दूसरा स्टेप में, देखते हैं। फिर इसी ट्रायंगल में देखिए अब जब हम लोग यहां से निकालेंगे अगेन पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में, फिर से एक बार त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए, तो अब हमको निकालनी है ये भुजा यानी पी आर। तो पी आर यानी पी यही ना टूट के यहाँ पर गिरा है, ये जो भाग है यहाँ से पेड़ की ऊंचाई मान लीजिए यहाँ तक था और ये भाग टूट के यहाँ पर गिरा, इसका मतलब ये भाग और ये भाग बराबर होगा। फिगर में हो सकता है छोटा बड़ा दिखाई दे, लेकिन ये भाग और ये भाग क्या होगा, बराबर होगा। तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये निकाल लेंगे तो ऑलरेडी ये निकल गया। आप पी क्यू अभी हम लोग जस्ट यहाँ पर निकाले हैं, निकाल के पी क्यू को और पी आर को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से निकालेंगे हम लोग पी आर, तो पी आर मतलब यहाँ हाइपोटेन्यूज है और यहाँ पर बेस है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो बेस और हाइपोटेन्यूज में अंतर बताता है, बताइए। तो ये होता है कोस, तो लिखेंगे कोस 30 डिग्री इक्वल टू आधार क्या हुआ, आधार बटा कर्ण, यानी क्यू आर बटा कर्ण क्या है, पी
आर। तो क्यू आर यहाँ से साइन था डिग्री का 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। क्यू आर हम लोग को दिया गया है कितना 8 मीटर बट्टा पी आर फाइंड करना है। तो पी आर अब फिर से चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो √3 बराबर 8 दूनी 16 होगा। फिर यहाँ से निकाल लीजिए पी आर इक्वल टू 16 अब बट्टा √3 क्योंकि √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में भागा में हो जाएगा √3। तो यहाँ से हम लोग को पी आर निकल गया अब प्लस पी क्यू निकल गया पी क्यू पी आर निकल गया। अब देखिए पी क्यू अब प्लस क्यू पी एस जब हम लोग जोड़ेंगे तब ऊंचाई निकलेगा किसका पेड़ का। तो एक बात यहाँ से देखिए पी एस इक्वल टू कितना है पी आर होगा। ऐसा क्यों होगा क्योंकि पेड़ का यही भाग टूट कर नहीं यहाँ से इधर गिरा है। मान लीजिए ये मार्कर है सपोज कीजिए ये मार्कर है यहाँ से मार्कर है इस मार्कर का ये भाग टूट के यहाँ पर गिर गया तो इसका मतलब गिरे हुए भाग को जब प्लस करेंगे तब ना ये पूरा होगा। तो वही बात यहाँ पर है ये भाग टूट के नीचे गिरा तो यहाँ पर जमीन से जुड़ा तो इस भाग को इस भाग को जोड़ेंगे तब तो क्या होगा सीधा पेड़ बनेगा। तो पी एस इक्वल टू पी आर है और हमको पी आर निकाल चुके हैं तो पी आर कितना है तो यहाँ से लिखेंगे पी एस इक्वल टू पी आर का वैल्यू 16 बट्टा √3 यही निकालनी थी। अब देखिए अब हमको बोल रहा है पी एस भी निकल गया यहाँ से तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लिखेंगे हेंस एक लेंथ पेड़ की ऊंचाई पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगा पी एस प्लस पी क्यू। तो पी एस प्लस पी क्यू बराबर पी एस प्लस पी क्यू। अब पी एस दिया गया है कितना पी एस दिया गया यानी पी आर कितना 16/√3 प्लस पी क्यू है 8/√3। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो होगा √3 16 + 8 बराबर हो जाएगा आपको यहाँ पर 24/√3 और √3 को हम लोग नीचे में नहीं छोड़ सकते हैं तो √3 से हर परिमाक्रमण कर दिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा इसको यहाँ पर लिख सकते हैं दिखाई दे रहा है 24 और √3/√3 गुना √3 एक मिनट यहाँ से देखिए √3 गुना √3 कितना होता है √9 और √9 का वैल्यू 3 तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 8 जा इसका होगा 8√3 मीटर ये भी हो गया आंसर दिखाई दे रहा है देखिए तो 8√3। तो यहाँ की पेड़ की ऊंचाई हो गया कितना 8√3 मीटर। ये बस इतनी सी कहानी थी जो आप सबों को सुनानी थी। चलिए तो टोटल पेड़ की ऊंचाई हो गया 8√3 मीटर। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 इसको यहाँ पर लिख दीजिए दिखाई नहीं दे रहा 8√3 को यहाँ पर हो गया 8√3 क्या मीटर पेड़ की ऊंचाई और पेड़ की ऊंचाई हो गया 8√3। अब देखिए सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि कोई ठेकेदार है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिस फिसलन पट्टी का ऊंचाई दे दिया है कितना 1.5 मीटर और बोल रहा है 1.5 मीटर है। अब भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पे झुका हुआ है एक और ये जो रस्सी है ये भूमि के साथ कितने डिग्री के कोण पर 30 डिग्री के कोण पर क्या है झुका हुआ है। तो बोल रहा है और दूसरा बोल रहा है दूसरा एक बड़ा वाला बच्चा है अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी एक 3 मीटर का ऊंचाई पे बनाना चाहता है जिसके 3 मीटर क्या है ऊंचाई है जमीन से जुड़ा हुआ है। अब बोल रहा है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ये हुआ फिसलन पट्टी यहाँ से यहाँ तक इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। अब देखिए ए पी आर फिसलन पट्टी है ए सी फिसलन पट्टी है ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए है
ये क्या है 5 वर्ष से अधिक एज के बच्चों के लिए। इसमें फिसलन पट्टी देखिए, अब लिखेंगे सॉल्यूशन। थीटा दिया गया है यानी एंगल दिया गया है कितना डिग्री 30 डिग्री। तो यहां से ये हुआ इसका लंब हुआ, तो लंब और कर्ण लंब और कर्ण में ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो संबंध बताता है, तो वो हुआ साइन। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा पी अपॉन एच, पी क्यू बट्टा पी आर, ये है पी, ध्यान से देखिए, अब बटा पी आर, ध्यान दीजिए। 37 का वैल्यू होता है 1/2। अब पी क्यू दिया गया है 1.5, अब पी आर हमको फाइंड करनी है यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो पी आर हो जाएगा 1.5 1.5 मतलब 1.5 गुना 2, तो 3 मीटर। पी आर हो गया 3 मीटर। तो पी आर क्या है फिसलन पट्टी है, मतलब 5 वर्ष के बच्चे, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या है फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगा 3 मीटर। अब चलते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में वही बात, लंब और कर्ण जो दिया गया है भुजा उसमें देखेंगे, जो निकालनी है उसमें देखेंगे। तो लंब और कर्ण में कौन सा त्रिकोणीय अनुपात बताता है, तो साइन। तो यहाँ से लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी बट्टा एच, ए बी बट्टा ए सी। ए बी कौन 60 डिग्री के लिए ए बी क्या है लंब है, तो पी यही हो गया, यानी ए बी बट्टा ए सी। नहीं समझ में आ रहा है? अब देखिए साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। तो ए भी हम लोग को दिया गया है कितना 3, ए सी निकालना है, तो ए सी। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो √3AC इक्वल टू हो जाएगा 6, तो ए सी यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 6/√3। इसको डायरेक्ट भी हम लोग काट सकते हैं, लेकिन इसको हर परिमेकरण कर दीजिए, √3/√3 इक्वल टू हो जाएगा 6√3/3, 3 2 जा 6, 2√3 क्या हुआ मीटर। तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगा 2√3, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगा 3 मीटर। कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 4। डायरेक्ट नहीं भर सके। अब चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए ये मीनार है और ये भूमि है, तो ये मीनार का 5 बिंदु हुआ। अब 5 बिंदु से ये भूमि कितना है 30 मीटर की दूरी पे है। अब बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से यहाँ उन्नयन कोण यही होगा, इसी को कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन मतलब जो ऊपर, उन्नयन मतलब ऊपर ऊपर देख के जो एंगल बने तो उसको कहते हैं उन्नयन को। तो उन्नयन कोण ये होगा, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 30 डिग्री 30 डिग्री। तो अब बोल रहा है तो मीनार की ऊंचाई फाइंड करें, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई मान लीजिए ये हुआ मीनार पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब मीनार की ऊंचाई हम लोग को क्या करना है फाइंड है, बहुत आसान है। अब देखिए ये हुआ बी, ये हुआ बी, ये हुआ पी। इसके लिए एंगल 30 के लिए, एंगल 30 के लिए ये हुआ लंब, ये हुआ आधार। तो कौन ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो लंब और आधार में क्या करता है संबंध बताता है, तो ये बताता है कौन tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है P/B। अब देखिए यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन। मीनार की ऊंचाई पी क्यू मीनार, एंगल दिया गया कितना 30 डिग्री, तो लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में
आपको बताएं लंब इसके सामने वाली भुजा और आधार जो दिया गया इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध बताता है 10। तो 10 का क्या होता है P बटा D। तो लिखेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू P। तो इसके लिए P यानी P फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब क्या है PQ। तो इसके लिए लंब है PQ, आधार क्या है QR। तो tan थीटा का 30 डिग्री में वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू PQ। तो हम लोग को निकालनी है और QR दिया गया है 30। अब चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टी कर देंगे तो √3 PQ हो जाएगा, √3 PQ इक्वल टू 30। तो PQ इक्वल टू हम लोग निकाल लें, ये 30 नहीं है ध्यान दीजिएगा, ये 30 डिग्री नहीं है, मीटर वाला 30 है, 30 मीटर हो जाएगा। अब देखिए PQ बराबर ये √3 इस साइड गुना में है उस साइड जाएगा तो भाग में 30 बटा √3 और √3 यानी रूट नीचे में नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या सीखे हैं हर का परिमेकरण करना। तो हर का परिमेकरण कर देंगे तो हर का परिमेकरण करने के लिए ऊपर नीचा √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा हम लोग को PQ हो जाएगा 30√3, 30√3 बटा √3 गुना √3 3, 3 से 10, 30 कटा 10 मर्तबा में। अब यहाँ से PQ निकाल लेंगे, PQ हो जाएगा 10√3 कितना 10√3, इसको सही से लिख लीजिए 10√3 मीटर। और PQ हम लोग का क्या है मीनार है, PQ क्या है मीनार है और इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करने वाला था मीनार की ऊंचाई। तो मीनार का ऊंचाई हो गया 10√3 मीटर। अब देखते हैं हम लोग आगे, अगला सवाल 5 नंबर का है, चलिए इसको नोट कीजिए बढ़िया से। अगला सवाल कह रहा है देखिए 5 नंबर में, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए ये क्या है भूमि है, सपोज कीजिए ये भूमि है, यहाँ पर भूमि बना लीजिए और बोल रहा है 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। फिर से ये भूमि है और 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ये भूमि कितना है तो भूमि नहीं दिया गया है, 60 मीटर, ये हुआ 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग और पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। भूमि के इस बिंदु से क्या किया है एक डोरी बांध दिया गया। मान लीजिए यहाँ से जो डोरी हम बांधेंगे तो मतलब ढीला भी हो जाएगा, इसको अस्थायी रूप से टाइट करके बांध दिया गया। अब बोल रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि ये हुआ और डोरी ये हुआ, इसके साथ डोरी का झुकाव कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो बोल रहा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई यानी हमको ये फाइंड करना है, इसको देंगे PQR। आपको बताएं चलेंगे सॉल्यूशन देखेंगे, अभी पता है आपको इसका ये हुआ P लंब। तो लंब और कर्ण फाइंड करना, कर्ण प्राप्त करना है, कर्ण निकालना है, यानी ये हुआ डोरी की लंबाई और डोरी की लंबाई हमको निकालनी है। तो कर्ण और लंब में कौन ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो संबंध बताता है तो वो हुआ साइन। कैसे देखेंगे साइन थीटा क्या होता है P बटा H, यानी P फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब बटा कर्ण। चलिए तो देखते हैं लंब बटा कर्ण ये दिखाता है इसमें। अब हम लोग चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा तो P बटा H, P यानी लंब, लंब क्या है इसमें PQ लंब है अब बटा कर्ण PR कर्ण है। तो साइन 60 कितना है तो साइन 60 क्या होता है √3 बटा 2। अब PQ दिया गया है कितना 60 मीटर अब बटा PR दिया गया है नहीं तो PR हम लोग को निकालनी है। अब चलिए इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो √3 PR बराबर 60 गुना 120 मीटर हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे PR इक्वल टू 120 अब बटा √3। इसको √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे √3 क्यों करेंगे क्योंकि हर का परिवर्तन कर रहे हैं
यहाँ से देखिए इसको इससे करेंगे तो 120√3 अब बटा यहाँ पर 3, इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना 40√3 मीटर। पी आर निकल गया 40√3 मीटर, मतलब डोरी की लंबाई कितना है 40√3 मीटर। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा और सब सवाल समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल के साथ। तो अब देखेंगे सवाल नंबर 5 तो समझ गए, ये ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पर ये एंगल बन जाएगा कितना 90 डिग्री का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।